साथ ही शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR की वजह से मुस्तकबिल खरीब में पेश आने वाले संगीन मसले के बारे में जानकारी दी। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ एहतजाजी धरने में साबिक IPS ऑफिसर अब्दुल रहमान, जिन्होंने हाल ही में शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए अपने ओहदे और मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया था, वो शरीक हो रहे हैं। आम तौर पर इतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दौरान एहतजाजी धरने में ख़वातीन के लिए वक्त मुकर्रर है। ताहम इस मरतबा मारूफ शख्सियत साबिक IPS ऑफिसर अब्दुल रहमान साहब की शिरकत को देखते हुए ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात को भी इसमें शरीक होने की अपील कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारान मौलाना अयूब कासमी, मौलाना सरवर कासमी और मौलाना आसिफ नदवी ने की है। हमारे मुल्क में मौजूदा हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई हुई है CA, NRC और NPR को लेकर, इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क के जो इंटेलेक्चुअल्स है वो काफ़ी परेशान हैं और इस सिलसिले में बहुत मुस्बत चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर देखने में आई है। ऐसी ही एक मिसाल हमारे IPS जनाब अब्दुल रहमान साहब की है, जो बाज़ाब्ता IPS होते हुए उन्होंने हुकूमत की इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ रिज़ाइन दे दिया और रिज़ाइन देने के बाद अपने आप को हुकूमत की इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ डट कर जो है मुकाबला करने के लिए मैदान में उतार दिया है। हमारी ये खुशबख्ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ में वो कल यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं दोपहर में इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार, और उनका यहाँ पर ख़िताब भी होगा। इस हवाले से हम शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ से जो है शहर नांदेड़ के तमाम ही अवाम उन्नास से इल्तिमास करते हैं कि इस मौके को गनीमत समझे कि एक ऐसा शख्स जिसने एक आला ओहदे पर फाइज होते हुए हुकूमत के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अपना रिज़ाइन दिया और इसके ख़िलाफ़ काम करते हुए पूरे मुल्क में घूम रहे, आज वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अवाम उन्नास से इल्तिमास है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कल बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे यहाँ पर शरीक रहे और उनके ख़िताब को समाअत फरमाएँ। कल चूँकि शाहीन बाग में जिस तरह से रोज़ाना की तरतीब बनी हुई है और तरतीब के हिसाब से ही मर्द व ख़वातीन शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ में शिरकत कर रहे हैं, तो कल की तरतीब जो है सुबह और दोपहर की ख़वातीन के लिए है कि हर इतवार को ख़वातीन जो है सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक रहती हैं। तो इस दरमियान में कल दोपहर में इंस्पेक्टर जनरल महाराष्ट्र के साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल जनाब अब्दुल रहमान साहब, जो CA और NRC के और NPR के जो है नुकसानात से अच्छी तरह वाकिफ़ होने की वजह से उन्होंने हुकूमत के बनाए हुए कानून की मुखालिफत में अपनी इतनी आला दर्जे की आला ओहदे की वो जो है मुलाज़मत को तर्क किया, उससे रिज़ाइन किया और आवाम को उसके नुकसानात बताने और उससे बचने के जो है रास्ते समझाने के लिए मुस्तकिल वो अपने आप को वक्फ़ किए हुए हैं। इसलिए कल दोपहर में ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी यहाँ शरीक रहेंगे और जनाब अब्दुल रहमान साहब के जो है ख़िताब से वो सब के सब इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ का ये धरना जो है आज कमोबेश 51 दिन इसको मुकम्मल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना जो है मर्द अहबाब अपनी शिफ्ट में और ख़वातीन अपनी शिफ्टों में बराबर आ रही है। अगरचे कि मर्दों की तादाद दिन में जो है कम है, लेकिन चूँकि हमारे पास आने वाले बैठने वाले उमूमन मज़दूर तबक़े गरीब तबक़े के लोग हैं, इसके बावजूद वो लोग अपने वक्त की क़ुरबानी दे रहे हैं और वक्त निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं। यह हमारे धरने की कामयाबी की सबसे बड़ी जो है तो हमारे धरने की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन कल चूँकि जो है एक ऐसा शख्स जो है तो एक बड़े ओहदे पर IPS ऑफ़िसर रहा है और वो जब जो है अपनी क़ुरबानी देकर उसने जो है अपने ओहदे को ठुकरा दिया है CA के मुखालिफत में और NPR और NRC की मुखालिफत में, तो मुझे उम्मीद है लोग जब इस आवाज़ को सुनेंगे तो ख़ुद ब खुद ही जो है अपने कामकाज को छोड़कर कसीर तादाद के अंदर यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद हमारा अपना जो है कुल जमाती तहरीक का ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो भी जो है अपील करे अवाम उन्नास से। इसलिए हम जो है आपके इस चैनल के ज़रिए से तमाम ही अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि कल जो है ख़ुसूसी वक्त निकाल कर जो है यहाँ पर आएँ और एक ऐसे शख्स को सुने जिसने जो है तो CA की मुखालिफत में जो है अपनी रोज़ी रोटी को जो है तो क़ुरबान किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही अवाम उन्नास मर्द भी और ख़वातीन भी कल बाद नमाज ज़ोहर के कसीर तादाद के अंदर पहुँच कर हमारे इस धरने को कामयाब करेंगे।